हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, हम आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मीन्स जब हमें ये ना पता हो कि हमारी डेट क्या थी डिसोल्यूशन की, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करने की, तो उस कंडीशन में हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है। सो पता चल गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है, जब हमें डिसोल्यूशन की डेट का ना पता हो। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जितने भी टॉपिक थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे डिस्कस कर लिए थे। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हमने क्या बताया था, मैंने अभी आपको, जब आपके बैलेंस शीट के अंदर डिसोल्यूशन की डेट गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करोगे। ठीक है। किस डेट पे, ये मान के कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन की, ये क्या है, हमारे डिसोल्यूशन की डेट है। क्यों हम ऐसा करते हैं भाई, ताकि हमें जितनी भी अमाउंट हमारी बैलेंसिंग फिगर के अंदर है वो हमें पता चल सके। ओके। If a balance sheet on the date of dissolution is not given in the question, there is always advisable to prepare memorandum balance sheet on the date of dissolution to ascertain the amount of balancing figure, कि कितनी अमाउंट हमारे पास अभी बची है, बैलेंसिंग है। ओके। इसके लिए एक चीज़ और याद रखना आपको, अगर आपको कोई भी सन्ड्री असेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस टाइम पर आप जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आप दिखाओगे। क्लियर है? ओके। सो अगर आपके पास यहाँ पर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट गिवन नहीं होगा डिसोल्यूशन की डेट पर, तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे बैलेंसिंग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का, जो कि हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। उसी को हम क्या मान लेंगे कि वो डेट ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर उतना ही पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस था। ठीक है। और इसको किस तरीके से हम दिखा देंगे, इसको दिखाएंगे बाय रिकास्टिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को रिकास्ट किया गया है। ओके। अगर एक चीज और आपके पास गिवन हो, अगर सन्ड्री असेट्स आपको गिवन तो है क्वेश्चन में, लेकिन उसके बारे में कोई भी असेट साइड पर कोई भी डिफरेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो उस कंडीशन में जितना भी डिफरेंस होगा, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उसको ट्रीटेड करोगे आप डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। सो जो पीएनएल अकाउंट आप तैयार करोगे तो उसके आप डेबिट साइड में इसको शो करोगे। ठीक है। टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। गॉट इट? क्लियर है? ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट देखो फिर, सम कॉमन मिस्टेक कमिटेड बाय स्टूडेंट। क्या क्या मिस्टेक हो सकती है जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जितने भी अकाउंट तैयार करते हैं। फर्स्ट वन इज एंट्रीज फॉर असेट और लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर्स। जितनी भी असेट होंगी, जितनी भी लाइबिलिटी होंगी, वो जो एंट्री करनी थी पार्टनर ने ली थी, जितनी असेट और जितनी उसकी लाइबिलिटी थी, उसकी एंट्री करने में हम गड़बड़ कर देंगे। जितने भी डिसोल्यूशन के टाइम पर एक्सपेंसेस थी वो हम करने में गड़बड़ कर देंगे। रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट, कि भाई जितनी अनरिकॉर्डेड असेट थी पहले हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, उनको रियलाइज किस तरीके से करेंगे। ठीक है। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कि हमने कई बार क्या होता है, देखो सारी सारी जितनी भी हमने जितनी भी एक्टिविटी की है, क्या वो हमें याद रह सकती है? हो सकता है कि बाई चांस कोई भी हम भूल जाए कि इतना पैसा हमने उससे लेना था, कितना लेना था, अगर हमने रिकॉर्ड ही नहीं की लाइबिलिटी, है ना। देखो, मान लो कि आपने आपके फ्रेंड से 200 रुपीज़ लिए, बट आपको बाई चांस जिस दिन वो आपसे ले रहा था उसको आपको याद नहीं रहा कि आपने उसको 200 रुपीज़ देने हैं, तो उस कंडीशन में उसकी पेमेंट करने में आप गड़बड़ कर सकते हो सकता है कि आप भूल जाओ, तो ये वो वाली बात है। ठीक है। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिटियस
असेट्स, जितनी भी फिक्टिटियस असेट होती है उनका ट्रीटमेंट करने में हम मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, सो ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल शोइंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मेंशन आइटम्स, कि यहाँ पर ये सारे की सारे आइटम जब हम एंट्री करने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, सो ये थे हमारा टॉपिक मेमोरेंडम बैलेंस शीट। समझ आ गया आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कौन सी एंट्री कहाँ पर करनी है। ओके, सो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो देखो। पहले तो जब हम डिफरेंस करने जाते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। पहला, पर्पज, कि रिवोल्यूशन अकाउंट जो रिवैल्यूएट करते हैं जब हम किसी भी असेट या लाइबिलिटी को, तो उसका पर्पज क्या होता है। इट प्रिपेयर टू शो असेट एंड लाइबिलिटी इन बुक एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू। हम यही दिखाते हैं, मेन पर्पज यही होता है कि उनकी रिवाइज वैल्यू, कितना वैल्यू बढ़ी है या उसकी वैल्यू कम हुई है, जितनी भी हमारी असेट थी और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी थी। ठीक है, बट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम जब रियलाइजेशन अकाउंट को तैयार करते हैं तो उस असेट और उस लाइबिलिटी के रीपेमेंट के ऊपर जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो देखना होता है। समझ आ गया। ये तो देखता है क्या, कि वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया है। ये क्या देखता है कि अगर किसी असेट को हमने बेचा है या किसी लाइबिलिटी को रीपेमेंट किया है तो उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। It is prepared to a certain profit or loss on sale of asset and repayment of liabilities. Got it? When to be prepaid, कब तैयार किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जब करते हैं जब कोई भी एडमिशन लेता है पार्टनर, या उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। किस में करते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका जितना भी चेंजेस आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। किस टाइम पर, जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा फर्म के अंदर या रिटायरमेंट लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी। बट जो रियलाइजेशन अकाउंट हम तैयार करते हैं वो डिजोल्यूशन के टाइम पर करते हैं, जब हम किसी भी फर्म को या किसी भी पार्टनरशिप को डिजोल्व करने जाते हैं। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, दिस अकाउंट मे बी प्रिपेयर्ड एट अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग लाइफ ऑफ अ फर्म। जो रीवैल्यूएट अकाउंट हम तैयार करते हैं जब तक हमारे फर्म की लाइफ होती है तब तक। बट जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो एक ही बार तैयार किया जाता है, ऑल जितने भी उस फर्म की लाइफ होती है उसमें, मीन्स जब हम डिजोल्व करने जाएंगे उसी टाइम पर। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन कंटेंट। क्या क्या होता है कंटेंट, देखो जो वैल्यूएशन अकाउंट होता है वहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी असेट और लाइबिलिटी होती है, जितना भी उनकी बुक वैल्यू के अंदर जो चेंज आया है वो किसको रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू हैव बीन चेंज्ड इन, जितना भी चेंज आया है किसके अंदर, बुक वैल्यू में। क्लियर है। बट जो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो उसका रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट होती है खाली किसको छोड़ के, फिक्टिटियस असेट और कैश को छोड़ के, और जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी है उनके साथ हम इनकी रिकॉर्ड करते हैं। ओके, रिजल्ट की अगर बात करें हम, अ फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि एक फर्म तब जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उसके लिए प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अ फर्म डिजोल्व, जब एक फर्म डिजोल्व होगी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
ये यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? समझ आ गया? इवन फुल चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। तो फटाफट से अपनी रफ नोटबुक में उतारो या वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझो, मर्जी आपकी रहेगी। बस लास्ट टाइम है आपका, अच्छे से कवर अप करके चलो। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।